हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं जानती थी तुम कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई न्यू यू वुड नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू मी। आई न्यू यू वुड नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू मी। मैं जानती थी तुम मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दोगे। आई न्यू यू वुड नेवर लेट एनीथिंग बैड हैपन टू मी। मैं हमेशा से जानती थी तुम एक अच्छे इंसान हो। आई ऑलवेज न्यू यू आर अ गुड पर्सन। आई ऑलवेज न्यू यू आर अ गुड पर्सन। मैं हमेशा से जानती थी तुम एक अच्छे इंसान हो। आई ऑलवेज न्यू यू आर अ गुड पर्सन। इसीलिए तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू। दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू। इसलिए तो मैंने तुम पर भरोसा किया था। दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू। हमें अपने भरोसे के लायक समझने के लिए शुक्रिया। सो फ्रेंड, यहाँ पर इस लड़की की बात सुनकर ये कह रहे हैं कि हमें अपने भरोसे के लायक समझने के लिए शुक्रिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग अस वर्दी ऑफ योर ट्रस्ट। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग अस वर्दी ऑफ योर ट्रस्ट, यानी हमें अपने भरोसे के लायक समझने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग अस वर्दी ऑफ योर ट्रस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो गलत है, इफ़ यू थिंक वॉट यू हैव डन इज रॉन्ग। इफ़ यू थिंक वॉट यू हैव डन इज रॉन्ग। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो गलत है, इफ़ यू थिंक वॉट यू हैव डन इज रॉन्ग, तो फिर तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। देन वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू हर। देन वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू हर। तो फिर तुम उससे माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती। देन वाई डोंट यू अपोलोजाइज टू हर। तो इसके जवाब सुनकर ही कह रही है कि ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। कह रही है कि माफ़ी मांगना उतना आसान नहीं जितना लगता है। कह रही है, इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, यानी ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सेम्स। मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। सो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था, तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे आई हैड अ फीलिंग। आई हैड अ फीलिंग यानी मुझे लग ही रहा था। तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। आई हैड अ फीलिंग यू वुड से समथिंग लाइक दैट। आई हैड अ फीलिंग यू वुड से समथिंग लाइक दैट, यानी मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगी। आई हैड अ फीलिंग दैट यू वुड से समथिंग लाइक दैट। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपना सेल फोन कहाँ रख दिया। तो अपनी लड़की से पूछ रही है कि डू यू नो वेयर आई पुट माई सेल फोन। डू यू नो वेयर आई पुट माई सेल फोन। क्या तुम्हें पता है मैंने अपना सेल फोन कहाँ रख दिया। डू यू नो वेयर आई पुट माई सेल फोन। आई लुक्ड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड इट। कह रही है मैंने सारे में देख लिया पर मिला नहीं, यानी ढूंढ नहीं सकी। आई लुक्ड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड इट, यानी सारे में देख लिया ढूंढ नहीं सकी। सो फ्रेंड, जैसे कि कह रही है कि डू यू नो वेयर आई पुट माई सेल फोन। क्या तुम्हें पता है मैंने अपना सेल फोन कहाँ रख दिया। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने सारे में देख लिया, बट कुडंट फाइंड इट, लेकिन ढूंढ नहीं सकी। मुझे यकीन है तुमने ज़रूर अपना फ़ोन बस में छोड़ दिया होगा। सो फ्रेंड, ये अभी बस से उतर कर आई है, तो इस लड़की से कह रही है कि मुझे यकीन है तुमने ज़रूर अपना फ़ोन बस में छोड़ दिया होगा। तो अगर आपको भी इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़े तो आप कह सकते हैं कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन ऑन द बस। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन ऑन द बस। मुझे यकीन है तुमने ज़रूर अपना फ़ोन बस में छोड़ दिया होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लेफ्ट योर फोन ऑन द बस। जब से मैं वापस आई हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया। ये कह रही है अपनी माँ से कि एवर सिंस आई हैव कम बैक। एवर सिंस आई हैव कम बैक, यानी जब से मैं वापस आई हूँ। एवर सिंस आई हैव कम बैक आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी। एवर सिंस आई हैव कम बैक आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी। पता नहीं जब से मैं वापस आई हूँ मुझे क्या हो गया। एवर सिंस आई हैव कम बैक आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी। मुझे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। सो फ्रेंड, जब भी हम ऐसे बताते हैं कि हमें कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि लड़की कह रही है कि मुझे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इवन हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग अप। आई एम इवन हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग अप, यानी मुझे खड़े होने में भी परेशानी हो रही है। आई एम इवन हैविंग ट्रबल स्टैंडिंग अप। चिंता मत करो तुम जल्द ठीक हो जाओगी। डोंट वरी यू विल बी बेटर सून। डोंट वरी यू विल बी बेटर सून, यानी चिंता मत करो तुम जल्दी बेहतर हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। डोंट वरी यू विल बी बेटर सून, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम करना होगा। बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट।
बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम करना होगा, बट यू मस्ट टेक सम रेस्ट। तो इसके जवाब में कह रही है लेकिन मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा, बट आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, बट आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट। जब भी कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा किसी काम को करने का, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई डोंट फील लाइक। तो जैसे कह रही है मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ रेस्ट, यानी मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा। मैं यहाँ 3 घंटे से हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन हेयर फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन हेयर फॉर 3 आवर्स, यानी मैं 3 घंटे से हूँ। आई हैव बीन हेयर फॉर 3 आवर्स। तो फ्रेंड किसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत देर हो गई, तो गुस्से में कह रही है कि आई हैव बीन हेयर फॉर 3 आवर्स, मैं यहाँ 3 घंटे से हूँ, मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट। तो यहाँ वी की जगह आई होगा, जैसे कह रही है कि मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट, हाउ मच लॉन्गर डू आई हैव टू वेट, मुझे और कितना इंतज़ार करना होगा। सो फ्रेंड यहाँ पे बात प्रेजेंट में चल रही है, यानी अभी कितना इंतज़ार करना होगा, इसलिए हम यहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे। जो अपने आगे के टाइम के लिए नहीं पूछ रही कि मुझे और कितना, ये अभी के लिए पूछ रही है कि अभी कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट, इसलिए हम ये विल की जगह डू का यूज़ करेंगे। मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर, आई नीड यू नाउ मोर देन एवर, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। आई नीड यू नाउ मोर देन एवर। मुझे माफ़ कर दो, वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर, आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग्स इन एंगर। तो इसने गुस्से में कुछ कुछ कह दिया, तो बाद में माफ़ी मांग रहा है कि आई एम सॉरी आई सेड दोज थिंग इन एंगर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया। ये कह रही है माफ़ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ, आई एम सॉरी बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। माफ़ करना, लेकिन मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ। फैसला हो चुका है, द डिसीजन हैज़ बिन टेकन, द डिसीजन हैज़ बिन टेकन, यानी फैसला हो चुका है। यहाँ पर इसने कोई फैसला लिया, इसे पसंद नहीं आया, ये कह रहा है, तो इससे कह रही है कि आई एम सॉरी बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट नाउ, माफ़ करना लेकिन मैं इस बारे में और कुछ नहीं कर सकती। द डिसीजन हैज़ बिन टेकन, फैसला हो चुका है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नो आई हैव नो सच इंटेंशन, नो आई हैव नो सच इंटेंशन, नहीं मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। नो आई हैव नो सच इंटेंशन। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड लास्ट में हमने कुछ सेंटेंस, हम हमेशा की तरह कुछ सेंटेंस, लास्ट के जो कुछ सेंटेंस होते हैं हमारी पिछली वीडियो के होते हैं एज अ प्रैक्टिस, यानी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सो फ्रेंड ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड अगर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इससे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और यही तो सेंटेंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसीलिए इनका पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हम अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो फ्रेंड इसी तरीके से नए नए सेंटेंस सीखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।